हेलो, आज हम लोग सिलॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। सिलॉक्स को नया निगमन भी हिंदी में बोलते हैं और इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से एग्जाम्स में दिखते हैं। तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अभी तो हम लोग बेसिक आज सीखेंगे, तो इसी तरह के आज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो एडवांस क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो आज बिल्कुल हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे और इसमें हम लोग वेन डायग्राम को बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। इसमें जो 150 वाला जो मेथड होता है उसको आज सीखेंगे, समझेंगे और उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वाले मेथड से बस आप सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिलॉक्स में बेसिकली 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। तो वो क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे कि कैसे आते हैं। इस तरह से होता है कि स्टेटमेंट दिए रहते हैं कि जैसे कि इसमें एक दिया है, कोई भी बिल्ली कुत्ते नहीं है। इसमें स्टेटमेंट में दो तीन ही स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, उसी हिसाब से हम लोग कंक्लूजन्स या निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये 150 वाला मेथड क्या है। इसमें 4 तरीके के स्टेटमेंट्स मेनली आते हैं। पहला टाइप आता है कि सभी ए बी हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल ए आर बी। तो टाइप 1 में हमेशा याद रखेंगे कि एक जो सब्जेक्ट होता है उसको हमेशा 100 वैल्यू देते हैं और जो सेकंड पर्सन होता है, जो बात का जो ऑब्जेक्ट टाइप में होता है, उसको हम लोग 50 वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि आल ए आर बी, तो इसमें एक तरह से सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रही है, जो फर्स्ट पर्सन, या तुम ऐसे समझ लो इसको, इंग्लिश के ना जोड़ते हुए ऐसे देखो, जो आल के साथ जुड़ा हुआ है। आल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ए। तो ए को हमेशा कितनी वैल्यू देंगे, 100। और जो बाद में आता है आल के साथ उसको 50। तो बस सिंपल सा ही फंडा है, इसको भी मत ध्यान रखो 150 वाले को। बस इतना याद रखो कि जो पहले आता है उसको 100 नंबर देंगे, जो बाद में आता है उसको 50। जैसे हिंदी में जैसे ये लिखा हुआ है सभी ए बी हैं, तो ए क्या हो जाएगा, 50, सॉरी 100 पहले आया है, और बाद में क्या आया है, बी को देंगे 50। तो आल वाला क्लियर हो गया। इसमें एग्जांपल ऐसे ले लो, सभी पेन मार्कर हैं। तो इसमें पेन कितना हो जाएगा, 100, और मार्कर बाद में आया है तो मार्कर को 50 दे देंगे। अभी आप समझते चलिए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। इसमें दूसरा टाइप आता है नो या नन वाला। इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं नन ए आर बी, इस तरह से होता है, और हिंदी में ऐसे लिखा होगा कोई भी ए बी नहीं है। तो इसमें नन वाले में दोनों को ही 100 देते हैं, 100 नंबर इसको भी, 100 नंबर दूसरे वालों के भी। जैसे नन ए आर बी, तो ए भी 100 हो जाएगा, बी भी 100 हो जाएगा, ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 100। इसका एग्जाम्पल देख लो, नो कैट इज़ डॉग, मतलब कैट कितना हो गया, 100, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 100। नो आइसक्रीम्स आर स्वीट, तो दोनों ही ये 100 हो जाएंगे, 100। टाइप थर्ड में आता है सम ए आर बी, या हिंदी में बोलेंगे तो कुछ ए बी हैं। इसमें क्या होता है, दोनों को ही 50-50 देते हैं। सम वाले केस में दोनों को ही 50-50 वैल्यू देंगे। तो सम में जो भी आ रहा है दोनों को ही 50-50। देखो सम और नन वाले में तो कुछ देखना ही नहीं है, नन हो तो दोनों को 100-100, सम हो तो 50-50, 50 इसको भी, 50 बी को भी। इसमें एग्जांपल ले लो, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ भी 100 हो जाएगा, वो सॉरी 50 हो जाएगा, स्टूडेंट्स भी 50 हो जाएगा, दोनों 50-50 हो जाएंगे। अभी तक तो ये नंबरिंग करना तो आ ही गया होगा। एक टाइप और बचता है, उसके बाद सोल्यूशंस भी देखेंगे हम लोग। सम नॉट, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे आएगा सम ए आर नॉट बी। सम नॉट के केस में हमेशा पहले वाले को देते हैं 50, जो बाद में आता है उसको देते हैं 100। तो सम के साथ क्या आया, ए, तो ए को देंगे 50 और बी को कितना देंगे, 100। हिंदी में भी सेम वैसे ही, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए कितना हो गया, 50, बी कितना हो जाएगा, 100। सिंपल है बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल ले लो, सम कार्स आर नॉट बसेस, तो कार्स कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि पहले आया है, और बसेस बाद में आया है तो इसको 100 लिख देंगे। हिंदी में लिखते तो कुछ कार
बस नहीं है तो कार पहले आता, कार 50 देते और बाद वाले को 100 देते, बस सिंपल सा है। अब इसका सोल्यूशंस देखते हैं कि कैसे हम लोग सोल्यूशंस पे पहुँचेंगे, जो निष्कर्ष उसके निकलते हैं। तो इसके कंक्लूजन्स निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है जब एक ही सेंटेंस के हो कंक्लूजन्स, तो पहला मेथड होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन्स। डायरेक्ट कंक्लूजन्स, तो डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट होता है और उसी से ही जो कंक्लूजन्स हमारे बने होते हैं उसी के ही नीचे उसी के निष्कर्ष में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, सम कैट्स आर क्रोज, ये तो स्टेटमेंट में लिखा होगा, और कंक्लूजन में क्या होगा, ऑल कैट्स आर क्रोज। तो देखो कैट्स इसमें भी आया है, क्रोज इसमें भी आया है, और कैट्स क्रोज इसमें भी है, तो एक ही सेंटेंस से ये चेंज हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन्स होते हैं, कि एक ही स्टेटमेंट में जो भी ये दो चीज़ें आ रही हैं उन्हीं को बदल के इनमें कंक्लूजन में दे दिया गया है। इस तरह के सेंटेंस देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, जो सेकेंड मेथड हमारा सॉल्व करने का होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट रहती हैं, फिर उन्हीं दो के जो ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला ये मेथड हो गया। अभी इसमें सॉल्व करना तो सीखा ही नहीं हमने, अभी देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले अब रूल्स होते हैं वो देखो, अगर किसी की वैल्यू 100 है तो वो 50 भी हो सकती है या 100 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रूल तो यही है कि अगर कोई चीज़ जैसे मान लो ए है, वो 100 हो चुका है, तो ए 50 भी आ सकता है और ए 100 भी वैल्यू ले सकता है। पहला रूल तो ये है। अगर ए 50 होता तो वो 50 तो होगा, पर 100 होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे समझ लो, अगर आपके पास 50 रुपये हों तो आप 50 ही रुपये ख़त्म कर सकते हैं, 100 नहीं ख़त्म कर सकते। और जिसके पास 100 रुपये हैं वो 50 चाहे ख़त्म करे या चाहे पूरा ख़त्म कर दे, तो बात तो वही रहेगी, उसके पास भाई 100 रुपये हैं। तो बस एक तो ये रूल याद रखना है, सिंपल सा बिल्कुल। और दूसरा रूल जो होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, अभी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट बताना भूल गया, अभी बताते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये क्या है, ऑल ए आर बी, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही नन, नन तो पहले ही दिख रहा है कि नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। सम ए आर बी, इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। फिर आता है सम आर नॉट, है नॉट पहले लगा है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। आल वाला क्या हो गया था, पॉजिटिव। सम वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। नन वाला नेगेटिव। सम नॉट वाला नेगेटिव। तो ये दो पॉजिटिव हो गए, दो नेगेटिव हो गए। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन, अगर यही नेगेटिव स्टेटमेंट होता तो नेगेटिव कंक्लूजन बनता। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट की भी बात हो रही है, एक स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनते हैं। अगर दो स्टेटमेंट होते, अगर इसमें मान लो दो स्टेटमेंट हो जाते, अगर दो स्टेटमेंट होते तो क्या होता, दो स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, कंक्लूजन का हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, चाहे कोई भी हो, पहला दूसरा, उससे कोई मत फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, याद रखना। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस हो जाएं, तो इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, नो रिजल्ट इसको बोलते हैं, नो रिजल्ट। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं। चलिए अब देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे हम बता चुके हैं अभी। जो 4 सेंटेंस हैं हमारे बेसिक, तो उसमें वो 100 और 50 नंबर देंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन्स बनते हैं। और कंक्लूजन्स बनने के लिए हम लोग क्या रूल्स देखेंगे, इसमें बेसिक से 4 रूल्स हैं।
सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि अगर 100 रुपये हैं तो वो चाहे 50 ख़त्म कर सकता है, चाहे 100 ख़त्म कर दे। अगर भाई 50 ही रुपये हैं तो वो 100 तो नहीं ख़त्म कर पाएगा, हाँ 50 ख़त्म कर सकता है। बस ये रूल ध्यान रखेंगे। और दूसरा कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। अगर 2 सेंटेंस आएंगे, 2 सेंटेंस तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आज के लिए ये बस इतने याद रखो। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। चलो इसमें हम लोग पहले नंबर में इसको वो करते हैं, नंबरिंग देते हैं। तो पहला हो जाएगा नन कैट्स आर डॉग्स। इसमें नन वाला केस आ गया। नन वाले में हमने क्या बताया था कि नन वाले में दोनों को ही 100 वैल्यू दे देते हैं। तो अब तो पक्का हो गया, कैट भी कितनी है 100, डॉग भी 100, तो दोनों ही 100 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि कैट भी 100 हो गई और डॉग भी 100 हो गए। ठीक है, तो और ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि नन आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। तो इससे ये तो पता चल गई बात कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उससे कंक्लूजन हमेशा हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो पहले ही हम लोग काट देंगे। कौन कौन से हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो सबसे पहले इसको हटा देंगे, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये देखो नीचे से दूसरा भी जो है, सम डॉग्स और कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए। आगे देखते हैं, नन कैट्स और डॉग्स, अभी देखेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। ये कौन सा हो गया, सम कैट्स और नॉट डॉग्स, इसमें भी नॉट आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। सम डॉग्स और नॉट कैट्स, ये भी नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो अभी तक तो इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये पहला वाला सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सम और नॉट में क्या होता था पहले बताओ, सम और नॉट में होता था, सम वाले में 50 रहता था, नॉट के साथ जो रहता था वो 100 रहता था। तो पहले 50 आ गया, 50 डॉग्स और 100 कैट्स। तो एक तो बात मैंने क्या बताया था, डॉग्स कितने थे, 100 थे, डॉग्स और कैट्स दोनों ही 100 थे, मतलब कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों 100 थे। तो दोनों ही इसमें कितने ख़त्म हो गए, 50, 100 तो इसमें ख़त्म हो गए। भाई इस कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, सम डॉग्स और नॉट कैट्स, तो इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो डॉग्स कितने हो जाएंगे, डॉग्स हो जाएंगे 50, कैट्स कितनी हो जाएंगी 100। अगर भाई हमारे पास 100 थे, हमने 50 ख़त्म कर लिए तो ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ही तो कुत्ते थे और 100 ही हमने, सॉरी 50 ख़त्म कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बिल्लियाँ कितनी थी, बिल्लियाँ भी 100 थी हमारे पास, ख़त्म कितनी की 100, तो ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब दोनों ही हम लोग आराम से ख़त्म कर पा रहे हैं, इसलिए ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट कंक्लूजन है सम कैट्स और नॉट डॉग्स। फिर से वही आ गया सम नॉट वाला केस। सम नॉट वाले में केस में मैंने क्या बताया था, सम नॉट वाले में सबसे जो पहला होता है उसको कितना देते हैं 50 और दूसरे वाले को 100, और दोनों तो 100 पहले से ही थे। तो बिल्ली 100 थी और हमने 50 ही यूज करी हैं, तो कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। मतलब यहाँ तक तो सही है। आगे देखो, डॉग्स डॉग्स कितने थे 100, हमने 100 ही यूज करे तो कोई बात ही नहीं, दोनों ही सही हैं। तो ये दूसरा वाला भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो सही हो गया, अब तीसरे वाले को देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा। तीसरा वाला क्या है, नन कैट्स और सॉरी नन डॉग्स और कैट्स, मतलब कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, नन वाले में क्या होता था, दोनों ही 100 होते थे, तो इसमें भी डॉग्स डॉग्स 100 हो जाएंगे, और सेकंड वाला क्या है, कैट्स कैट्स भी कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास थे भी 100 और 100 हमने ख़त्म कर लिए, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ख़त्म कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के 3 ट्रू हो जाएंगे और लास्ट के 2 फॉल्स हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बसें हैं। तो कार कितनी हैं, सम सम वाले केस में देखो सम है, नॉट तो आया नहीं, तो ये सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव कोई भी नहीं बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे, नेगेटिव वाले हटाएंगे। नेगेटिव तो नहीं है, देखो पहला क्या है, नन बसेज आर कार्स, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
तो नेगेटिव हो गया तो मतलब इसका कंक्लूजन ही नहीं बनेगा। पॉजिटिव से मैंने क्या बताया था, हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये वाला ख़त्म हो गया। सेकंड क्या है, सम बसेज आर नॉट कार्स, ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो कुछ बस कार हैं, सभी बस कारें हैं, सभी कार बसें हैं और सभी बसें कार हैं। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हैं पर सही हैं कि नहीं है ये भी देखेंगे 150 वाले मेथड से। तो इतना तो हमें श्योर हो गया कि स्टार्टिंग के जो हैं ये स्टार्टिंग के जो दो हैं वो गलत हो गए। चलो अब इसमें नंबरिंग करते हैं। सम वाले में मैंने क्या बताया था, सम वाले में क्या होता था, दोनों ही 50-50 वैल्यू पाते थे। मतलब कार भी 50 हैं और बस कितनी है, बस भी 50 हैं। तो दोनों ही कार और बस 50-50 हैं। ये भी कार भी 50 हैं और 50 ही तुम्हारे पास बसें हैं। ठीक। अब थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, सम बसेज आर कार्स। तो सम वाले केस में क्या होता था, इसमें भी वैल्यू वही सेम फिट करो। सम बसेज आर कार्स मतलब कुछ बस कार हैं, कुछ वाले में क्या होता है दोनों 50-50 देते थे, तो बस भी 50 आएंगी और कार कितनी आएगी, कार भी 50 आएंगी। हमारे पास थी कितनी, 50-50 थी और 50 ही 50 हमने यूज करी, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, आल कार्स आर बसेस, सभी कार बसें हैं। तो आल वाले में मैंने क्या बताया था, क्या होता था, आल वाले में जो होता था सबसे पहले वाले को क्या देते थे वैल्यू 100 और जो बाद में आती थी उसको 50। तो कार पहले आया है ना, तो कार को 100 देंगे और बस को कितना देंगे 50। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, कार हमारे पास थी कितनी, स्टेटमेंट वाली हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट में होता है। स्टेटमेंट में क्या है, कुछ कार बसें हैं, तो हमारे पास 50 ही तो कार थी, पर हमने यहाँ पे ख़त्म कितनी कर रहे हैं 100। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि 50 रुपये और 100 रुपये ख़त्म कर दो। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ये चौथा वाला गलत हो गया। अब लास्ट वाले पे बढ़ते हैं। लास्ट वाला देखो क्या कह रहा है, लास्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या है, आल बसेस आर कार्स। अब देखो फिर से सेम वही बात आ गई, आल बसेस आर कार्स मतलब आल वाले को कितना देते थे, आल वाले में क्या होता था 150 आता था, 150 लिख लो। बस कितनी हो जाएंगी 100, कार कितनी हो जाएंगी 50। अब 100 भाई बसेस तुम यूज कर रहे हो पर थी कितनी बस 50 ही तो थी, तो ये भी गलत है। 50 बस थी पर 100 तुम कैसे यूज कर सकते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया और ये दो स्टार्टिंग के तो पहले ही गलत है, तो ओनली थर्ड फॉलोज, मतलब कि केवल तीसरा कथन ही सत्य है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, आल एप्पल्स आर पीनट्स, सभी सेब मूंगफली हैं। तो आल वाले में केस मैंने क्या बताया था, आल वाले में पहले वाले को 100 देते थे, सेकेंड वाले को क्या वैल्यू देते थे 50। तो हमारे पास ये तो पता हो गया कि एप्पल्स कितने हैं, मतलब कि सेब कितने हैं, एप्पल्स हैं 100 और मूंगफली मतलब कि पीनट्स कितने हैं 50। तो 50 पीनट्स हैं और 100 सेब हैं, तो इससे ज़्यादा तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे भाई। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे इसमें वो नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो नेगेटिव वाले हटाएंगे। तो नेगेटिव वाले छांटो, कौन कौन से जिनमें भी नेगेटिव वर्ड आ रहा है। देखो ये लास्ट वाला देखो, नन पीनट्स आर एप्पल्स, ये वाला क्या लिखा हुआ है, नन पीनट्स आर एप्पल्स, कोई भी मूंगफली सेब नहीं है, मतलब नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता पॉजिटिव से, भाई पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस पहले ही गलत हो गया। फिर ये सेकेंड लास्ट पे आते हैं। सेकेंड लास्ट क्या लिखा हुआ है, कुछ सेब मूंगफली नहीं है, मतलब कि सम एप्पल्स आर नॉट पीनट्स। इसमें भी देखो नॉट आ गया, मतलब नेगेटिव वाला आ गया। नेगेटिव वाला मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट के दो तो गलत ही हो गए। और देखो और भी कोई है नेगेटिव, नहीं है। इसमें देखो आल पीनट्स आर एप्पल्स लिखा हुआ है, सेकेंड वाले में सम एप्पल्स आर पीनट्स, पहला वाला है सम पीनट्स आर एप्पल्स। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हैं तो सही होंगे कि नहीं होंगे वो भी हम देखेंगे। तो इतना तो हम श्योर हो गए कि ये लास्ट के दो गलत हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वाला सेंटेंस उठाते हैं, उसको देखते हैं क्या है। पहला वाला सेंटेंस है सम पीनट्स आर एप्पल्स, कुछ मूंगफली सेब हैं। सम वाले में मैंने क्या बताया था, या कुछ वाले में दोनों को 50-50 वैल्यू देते हैं। ठीक है, 50 इसको भी 50 इसको भी, तो 50-50 वैल्यू देते हैं, मतलब कि जो पहले आता है उसको भी 50 देते हैं, बाद वाले को भी 50 देते हैं। तो मूंगफली भी हमारे पास 50 हो गए, सेब भी कितने हो गए 50 हो गए। अब हमारे पास थे कितने, भाई एप्पल तो 100 थे पर हमने यूज कितने किए
एप्पल, सॉरी ये एप्पल ये है, 50 यूज की है। और पीनट्स मतलब कि मूंगफली कितनी थी 50, तो हमने 50 ही यूज करी। तो कोई दिक्कत हुई क्या बताओ? 50 थी, 50 यूज कर ली। एप्पल तो 100 थे पर हमने 50 यूज किए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जितने रुपए हैं अगर ख़त्म कर पा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें उधारी का कोई सिस्टम नहीं होता, मतलब ज़्यादा नहीं ख़त्म कर सकते, जितने जेब में है उतने ही ख़त्म करोगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? दूसरा सेंटेंस कह रहा है सम एप्पल्स आर पीनट्स। सम वाले में मैंने क्या बताया था, दोनों को 50-50 वैल्यू देते हैं। सिंपल सा ही फंडा है, बस वो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कितनी किसको मिलनी है। और वो हमने 4 सेंटेंस बता रखे हैं स्टार्टिंग में ही। फिर से ये आ गया कि दोनों को 50-50 वैल्यू मिलेंगी, तो पहला वाला भी 50, मूंगफली भी हो और सेब भी 50 हो गए। ये शायद हिंदी में दोबारा सेम ही टाइप हो गया है। इसमें देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में हो। एप्पल्स इस बार पहले है, एप्पल्स को भी 50 हो गया, पीनट्स को भी 50 मिलेगा। तो बात तो बराबर ही पड़ी, 50-50 ही यूज कर रहे हो, पर थी कितने 100-50, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सेकेंड वाला भी सही हो जाएगा। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है? आल पीनट्स आर एप्पल्स। आल पीनट्स आर एप्पल्स। आल वाले में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वाले को 100 देते हैं, बाद वाले को 50 देते हैं। तो आल पीनट्स आर एप्पल्स मतलब पीनट्स कितना हो जाएगा 100, एप्पल्स कितना हो जाएगा 50। या हिंदी में देखोगे तो मूंगफली कितनी हो जाएंगी 100, और सेब बाद में आया है तो सेब कितने हो जाएंगे 50। अब देखो क्या दिक्कत हो रही है, मूंगफली यहाँ पे 100 हो गई पर हमारे पास थी कितनी 50। तो सिंपल सी बात है, 50 मूंगफली थी तो 100 थोड़ी ना ख़त्म कर सकते हो। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो गया यहाँ पे तो ये भी गलत हो जाएगा। और नीचे वाले दो हम लोग पहले ही देख चुके थे, नेगेटिव सेंटेंस थे तो वो गलत थे। तो इस वाले सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे, इस वाले क्वेश्चंस में, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए पहला और दूसरा कथन ही सिर्फ सत्य है और बाकी के लास्ट के तीनों गलत हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये लास्ट के 3 गलत हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल 2-2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना सीखेंगे। थैंक यू।